अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जो ये साबित करता है कि बाज़ दफ़ा बच्चों की मामूली लड़ाई जब बड़े अपने ज़िम्मे ले लेते हैं तो नताइज इतने संगीन हो जाते हैं कि सारी उम्र का पछतावा उनका मुकद्दर बन जाता है। ये वाक़या सांदा पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। एक 16 साला नौजवान जो पढ़ाई के साथ साथ अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए कारोबार में मदद करता है, मामूली तल्ख कलामी के बाद मोहल्ले के एक दोस्त के साथ झगड़े में उलझ गया। वही दोस्त और उसके साथी बच्चे उसे घर से बुला कर ले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद इतला मिली कि वही बेटा जो हंसी खुशी अपने दोस्त के साथ गया था अब अस्पताल में जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि सांदा पुलिस स्टेशन में एक जवान साला बेटा जो है वो पुरअसरार तौर पर हलाक हो जाता है और पुलिस 302 की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज करती है। कुछ मुलज़मान को हिरासत में भी लिया जाता है। वालिदैन है बच्चे के, मामला है क्या, मामूली सी तल्ख कलामी बताई जाती है, उसके बाद घर से बुला कर ले जाया जाता है और ये वाक़या पेश आ जाता है। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रिजवान अहमद भट्टी है। भट्टी साहब, क्या हुआ? बेटा कितने साल का था? 16 साल का। 16 साल उम्र थी। हाँ जी। तो क्या हुआ, कहाँ आप रहते थे, क्या करता था? हम बड़ा सांदा कैप्टन जमाल रोड के साथ जो इमाम बारगाह हम उधर रहते हैं। तो बच्चे की कहीं बाहर झगड़ा हुआ है बच्चे तहसीन के साथ, तो ये दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, इनका झगड़ा हुआ है तो फिर सुलह भी हो गई है। तो रात 9:30 बजे मैं काम से आया हूँ, 9 बजे, 9:30 बजे बैठे हम खाना खा रहे थे तो बेल हुई है तो ये बाहर गया है। उसको हमने आवाज़ दी किधर जा रहे हो? उसने कहा जी मैं दोस्त है मेरा तहसीन, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तो वो गया, जिसके साथ झगड़ा हुआ था तहसीन के साथ ही हुआ था। हाँ जी, वही आता है दोबारा बुलाने। लेकिन हमारे इल्म में नहीं था कि उसका कोई झगड़ा हुआ था। अच्छा, आपको नहीं तो पता हम था? जिस वक्त हॉस्पिटल जाते हैं उधर हमें पता चलता है कि इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, तो ये उसके वालिदैन हैं। अच्छा, जब ये घर से चला जाता है फिर हाँ क्या जी। होता है? तो हम इंतज़ार करते रहते, फ़ोन वगैरह करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा रब्ता हो, लेकिन वो कट कर देते हैं आगे से फ़ोन। ठीक है। तो फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं। तो 1:30 बजे उसका दादा और उसका चाचू वो आते हैं, तो हमें कहते हैं आप खामोशी से ना हमारे साथ चलें। हम कहते हैं किधर जाना है? अब बस खामोश हो जाए, बोलें ज़्यादा ना, तो आप हमारे साथ चलें, बाइक का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा कैसे? बाइक उसकी घर में है। वो उसने जी मोटरसाइकिल से छलांग लगा दी है। किधर लगाई है? ताज कंपनी। मैं फिर फ़ौरन मैंने अपनी बाइक निकाली और मैं उनके साथ अपनी बेगम को भी लेके तो 1:30 बजे हम निकले हैं। तो जिस वक्त हम उधर जाते हैं तो उधर तो बच्चा तो हमारा वेंटिलेटर पे था और वो डेड था बिल्कुल। उसमें कौन सरकारी अस्पताल था? न्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में। ठीक है। तो वो डेड था बिल्कुल। ठीक है। तो मैं तो देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हुआ, ये तो डेड है, ये तो ना बातचीत कर रहा है ना हिल रहा है। तो मैं तो फिर भी उस पंप पे मुझे लगा दिया था कि वेंटिलेटर हाथ से करना है। तो मैं तो यही देखता रहा कि शायद उसका कोई सांस चल जाए। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ करूं। ये फिर भाई वगैरह आए तो इन्होंने मुझे बुलवाया। इन्होंने कहा पहले आप ना 15 पे कॉल करें। ठीक है। क्योंकि हमारा बच्चा उस वक्त बच्चा बिल्कुल डेड लग रहा था आपको? बच्चा था ही डेड। बच्चे को कोई होश नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर हम भाई आए तो इन्होंने हमें कहा कि 15 पे कॉल करें। 15 पे मैंने कॉल की है तो वो फिर कभी वो बयान बदल रहे थे ना, कभी ताज कंपनी, कभी सगियाँ, कभी कहीं। फिर पुलिस आई 2-3 थानों की। फिर वो एक बहरहाल पकड़ा गया उसका बाप तहसीन का। बाकी जो है ना उस वक्त देख के उन्होंने देखा पुलिस से रब्ता कर रहे हैं तो वो निकल गए सारे। बाप उसका वहीं पे रहा? हाँ जी, बाप बस वो मेडिसिन कोई लेने गया था तो इसी चक्कर में वो जैसे ही आया मैंने पुलिस को कहा कि इसको पकड़ लें। भाई वगैरह ने भी कहा इसको अरेस्ट करें, बाकी फिर बाद में देखी जाएगी। ठीक है। तो वो मौके पे पकड़ा गया। तो फिर उसने आगे से 2 पकड़वाए हैं कि ये इनका ज़्यादा मसला है, ये लेके इन्होंने ये मसला किया है। क्या क्या कहता है, क्या बताया? वो अभी ये पुलिस बयान ठीक है, अभी साबित करेगी। पुलिस ने साबित करना है, हमने तो नहीं। हमें तो बच्चा डेड मिला, ये लेके गए हैं, ये साबित हो गया है कि हम लेके गए हैं। तो बच्चा हमें हॉस्पिटल में मिला डेड हालत में। ठीक है। FIR हो गई, आप मुद्दई हैं? FIR हो गई, मुद्दई मैं हूँ। तो अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको 302, कभी कुछ कोई कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। हमें तो गुमराह किया जा रहा है।
हम तो अपना ही बयान दे सकते हैं ना कि हमने जो कुछ देखा है। हमारे से 9:30 बजे लेके गए तो 1:30 बजे हमें इतला मिली तो हम गए तो वो डेड था। अच्छा, डॉक्टर्स ने क्या बताया जो हॉस्पिटल में थे, उनकी क्या किस तरह जख्मी था, कहाँ चोटें लगी वो थी? उनकी तस्वीरें वगैरह दी थी उनके पास और एसपी साहब के पास भी पेश हुए हैं। वो अभी कह रहे हैं जी उसकी रिपोर्ट आनी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हाँ आनी जी, है। वो वैसे रिपोर्ट जब आनी है। आपको बॉडी मिली तो कहाँ थी? उसका ये सर फिसा हुआ था और ये छाती पे भी चोट लगी हुई थी, पीछे भी चोटें लगी हुई थी, हड्डियां भी फ्रैक्चर थी उसकी, गर्दन की भी। वो अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो फिर जारी बात है, सब कुछ सामने आएगा। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं हम कि तो बच्चे यही को चाहते मारा हैं गया कि- आपके? हाँ जी, बच्चे को हमारे को मारा गया जैसे भी किया, क्योंकि लेके ये गए। अगर ये हमारे दरवाजे तक आ गए थे, ये हमें बुलवाते, हमारे साथ बातचीत हॉस्पिटल करते। जाने से हाँ पहले जी, लेके जाते, ये बताते आपको? हाँ जी, इतला ही नहीं दी? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये जिस वक्त डेड हो गया उस वक्त इन्होंने इतला दी हमें। वो कितनी दूर रहते हैं आपके घर से? वो हमारी जाने 2 गलियां छोड़ के हैं। बच्चे का दोस्त हाँ था, जी, फाइट हाँ का जी, वो दोस्त था? सामने सपारा पढ़ने जाते थे, सपारा वगैरह इकट्ठे पढ़ते थे, नमाजें इकट्ठी पढ़ते थे। तो बस अब वो तो हम जिस वक्त हॉस्पिटल गए तो उस वक्त कुछ बच्चों ने देखा, उसका उस्ताद था एक हमारे सामने बिल्कुल रहता है, उसने देखा, उसने कहा इसके साथ ये तो वो लोग हैं, इनके बच्चे के साथ इसका झगड़ा हुआ था। अच्छा, वो पहली बाद वाले में दिन, पता चला? हाँ जी, पहली वाले दिन ये झगड़ा हुआ है। उसी वक्त उसने राजीनामा करवा दिया, उसने पता नहीं उस्ताद नहीं, राजीनामा हो गया। तो अगर हफ्ते की रात को ये वाकया हो गया। पुलिस इंसाफ कर रही है? अभी तो हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो खुद अब भाग दौड़ में लगे हैं। हमें तो इंसाफ चाहिए। मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ से भी अपील कर सकते हैं। हम तो अपील करते हैं हम हर किसी से कि हमें इंसाफ लेके दें। बेटे की एग्जैक्ट कितनी उम्र थी? 16 साल 16 साल। पढ़ता था? 9th के पेपर दिए हैं उसने अभी। तो साथ में जॉब कर रहा था, सुबह दुकान पे बैठता था, ये मोटरसाइकिल के स्टिकर वगैरह तैयार होते हैं। तो रात को ज्वेलरी का काम करता था, 4-5 घंटे ज्वेलरी का काम करता था। आके 8 बजे छुट्टी हो जाती ना आजकल दुकानों की। सहारा था हाँ जी, आपका? वो हमारा सहारा बन रहा था। तो इन्होंने हमारे सहारे को छीन लिया। हमारे से तो और कुछ बयान नहीं किया जाता। जो